नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं कादंबरी बाणभट्ट विरचित जो कादंबरी है और कादंबरी में जो बाणभट्ट हैं अपनी कथा की प्रशंसा करते हुए 8वें श्लोक में कहते हैं। तो जब भी आपको इसका प्रसंग लिखना हो, क्योंकि संदर्भ तो एक ही होता है, और संदर्भ में तो आप लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्य बाणभट्ट विरचित कादंबरी से अवतरित है। उसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे। तो ये अगर श्लोक आपके लिए व्याख्या में आता है तो आपको प्रसंग क्या लिखना है कि इस श्लोक में कवि बाणभट्ट कथा की प्रशंसा करते हुए कहते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं कवि बाणभट्ट कि स्फुरत कलालाप विलास कोमला करोति रागम हृदि कौतुकाधिकम रसेन सय्याम स्वयं अभ्युपगता कथा जनस्य अभिनवा बधूरिव। क्या कहते हैं? स्फुरत कलालाप विलास कोमला करोति रागम हृदि कौतुकाधिकम रसेन सय्याम स्वयमभ्युपागता कथा जनस्याभिनवा बधूरिव। क्या कहते हैं? स्फुरत कहते हैं स्फुरण करते हुए। स्फुरत अर्थात स्फुरण करते हुए। स्फुरत का मतलब स्फुरत। और स्फुरत ये जो शब्द आता है वो क्या होता है? प्रतीयमान। तो क्या कहते हैं कि स्फुरत कहते हैं स्फुरण करते हुए। अब ये जो दिया हुआ है इसमें क्या है, दो अर्थ निकलते हैं हमारे। एक तो वधू एव दिया है, वधू के समान। तो जैसे नई नवेली वधू होती है, दुल्हन होती है, उसके समान ही इसमें क्या वर्णन किया है कवि ने कि स्फुरत कहते हैं स्फुरण करते हुए। अब स्फुरत कला आलाप, स्फुरत कला आलाप। तो स्फुरत कहते हैं स्फुरण, स्पष्ट शब्दों से। आलाप कहते हैं वार्तालाप। ये वधू पक्ष में अगर हम लेते हैं तो वार्तालाप। कोमला जो कोमल है, करोति करती है, रागम कहते हैं आसक्ति को, हृदि कहते हैं हृदय में, कौतुकाधिकम यानी कौतुकाधिकम कहते हैं अत्यधिक कौतूहल को, अत्यधिक उत्सुकता को उत्पन्न करती है। और वधू के में क्या है कि जो वधू होती है वो भी क्या है, मधुर आलाप करती है, वार्तालाप करती है, हाव भाव होते हैं और उसके हाव भाव क्या है, स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो ये जो हाव भाव से युक्त जो वधू होती है, फड़कते हुए मधुर वार्तालाप हाव भाव से जो सुंदर होती है, उस वधू के लिए है। और कविता में क्या है, दो अर्थ निकलेंगे, स्फुरत कला आलाप विलास कोमला। तो देखिए पहला अगर अर्थ हम कविता के यानी कथा के अर्थ में लेते हैं तो कवि ने क्या कहा है, स्फुरत कहते हैं स्पष्ट, प्रतीयमान आप जानते हैं व्यंग्य अर्थ को ही क्या है, प्रतीयमान अर्थ कहा जाता है। तो स्फुरत यानी स्पष्ट, कला यानी कला जो होती हैं, कला से तात्पर्य है यहाँ जो शब्द योजना आदि है उसका जो वर्णन आदि है कवि का वो है। और उस आलाप का जो, उस कला के आलाप का जो विलास है और उससे जो कोमल है ऐसी। कोमला अर्थात मृदु कोमल, इस प्रकार से। और फिर क्या कहते हैं, कला, और जो कला है इसके अब क्या कहते हैं इसमें फिर वधू पक्ष में इसका अर्थ करते हैं पहली पंक्ति का। तो वधू पक्ष में क्या अर्थ होता है इसका कि
जब आपने कला अर्थ में किया तो कला अर्थ में आपने क्या किया, स्पष्ट। स्फुरत का मतलब होता है स्पष्ट। और प्रतीयमान, प्रतीयमान अर्थ आप जानते हैं, मधुर शब्द योजना या वर्णन के सौंदर्य से कोमल। यह तो हो गया हमारा कला पक्ष में। अब वधू पक्ष में अगर इसका अर्थ हम देखते हैं तो वधू पक्ष में इसका अर्थ होगा, स्फुरत का मतलब होता है फड़कते हुए। उसके होठ, उसकी आँखें, वे सब क्या है, फड़कती हैं। कला आलाप यानी स्फुरण होती हुई जो कलाएं होती हैं, उनसे जो आलाप कर रही है, जो वार्तालाप कर रही है, ऐसी। और विलास, उसके जो विलास अर्थात जो हाव भाव आदि हैं, वे सब उनसे जो कोमल है, ऐसी। अब इसका जब अर्थ निकालेंगे तो क्या निकलेगा, फड़कते हुए मधुर वार्तालाप और हाव भाव आदि से जो सुंदर है, ऐसी। पहली पंक्ति का ये अर्थ होता है। दूसरी पंक्ति का अर्थ है करोति। करोति का मतलब होता है करती है। रागम, राग कहते हैं आसक्ति को, यानी यह राग उत्पन्न करती है, आसक्ति उत्पन्न करती है। हृदय, हृदय कहते हैं हृदय में। कौतुकादिकम यानी अत्यधिक कौतूहलता को, अत्यधिक कौतूहलपूर्ण अनुराग को, राग को, आसक्ति को उत्पन्न करती है। यानी जिस प्रकार से एक वधू होती है, नई नवेली दुल्हन जो होती है, वो है स्फुरण यानी फड़फड़ाते हुए होठों से, आँखों से कलापूर्वक जो वार्तालाप करती है, और अपने विलास कहते हैं हाव भाव आदि से जो कोमल है, वह क्या करती है, कौतूहलपूर्ण, कौतुक आधिकम, कौतूहलपूर्ण, रागम, राग को, आसक्ति को, हृदय, हृदय कहते हैं हृदय में, करोति उत्पन्न करती है। यानी जिस प्रकार से वह अपने हृदय में इस चीज़ को उत्पन्न करती है, जो उसका पति होता है उसके हृदय में, उसी प्रकार से यह जो कथा होती है, कथा भी, कथा के दो अर्थों में लेंगे हम, एक कला के अर्थ में और दूसरा उसके में। तो क्या कहते हैं, स्फुरत। स्फुरत का मतलब है स्पष्ट। कलालाप यानी जो प्रतीयमान आदि जो अर्थ होते हैं, विलास, कोमला, उनसे जो अत्यंत कोमल होती है। हृदय, रागम, कौतुकादिकम, अत्यंत कौतूहलपूर्ण। हृदय जो पाठक होता है उसके हृदय में रागम करोति, राग को, आसक्ति को उत्पन्न करती है। फिर कहते हैं रसेन। रसेन कहते हैं रस के द्वारा। रसेन यानी रस के द्वारा। तो रसेन रस के द्वारा संयाम स्वयं अभ्युपगता, कि संयाम स्वयं अभ्युपगता यानी संयाम कला पक्ष में अगर लेंगे हम तो शब्द गुम्फन में यानी शब्दों की रचना में। संयाम का अर्थ अगर हम कला के पक्ष में लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका अर्थ हो जाएगा आपका शब्दों की रचना में। और अगर वधू के अर्थ में लेंगे तो पलंग पर। क्या अर्थ हो जाएगा, पलंग पर। तो उसके अर्थ में लेंगे सैया का अर्थ तो शब्दों की रचना में, और वधू के पक्ष लेंगे तो पलंग पर। स्वयं भ्युपागता। स्वयं, स्वयं कहते हैं अपने आप ही। अभ्युपागता प्राप्त हुई, यानी कथा प्राप्त हुई है और वधू अपने आप ही पलंग पर आ जाती है। जो कथा है, जनस्य, जनस्य कहते हैं मनुष्य के लिए। कथा मनुष्य के लिए। अभिनवा वधूरेव, नई नई वधू के समान क्या करती है, हृदय कौतुकादिकम हृदय रागम करोति, कौतूहलपूर्ण हृदय में राग को उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार से देखिए वधू पक्ष में अगर लेंगे हम तो क्या कहा कि जो स्फुरण हाव भाव आदि से युक्त बात करती हुई और जो पति के शयन स्तर पर अपने आप ही जो प्राप्त हो जाती है, अपने आप ही जो आ जाती है, ऐसी वधू जिस प्रकार से अपने पति के हृदय में अत्यंत राग को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार से जो कथा है
वह स्फुरत यानी स्पष्ट, कलालाप विलास कोमला यानी जो प्रतीयमान अर्थ और जो शब्द आदि रचना से जो कोमल होती है, और जो रस के द्वारा तथा शब्द रचना के द्वारा, सैया का अर्थ लेंगे शब्द रचना के द्वारा, स्वयं अभ्युपगता यानी अपने आप ही जो प्राप्त हो जाती है, ऐसी कथा कौतुकादिकम हृदय रागम करोति यानी जो पाठक जन होते हैं उनके हृदय में राग को उत्पन्न करती है। अब ये जब व्याख्या आप कर देंगे, व्याख्या करने के बाद आपको करना पड़ता है इसमें विशेष। तो विशेष में क्या है, इसमें वंशज छंद है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वंशज छंद है। अब बधूरेव कहा है। बधूरेव का तात्पर्य क्या है कि जो नई नवेली दुल्हन होती है तो उसके समान, तो आपको क्या करना है, इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। अब उसके बाद आप क्या करेंगे कि व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे। तो देखिए व्याकरण टिप्पणी में अगर आप लिखते हैं बधूरेव, तो इसमें जो व्याकरण है वो आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। फिर है करोति है, क्री धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर कथा है, कथा हो जाएगा प्रथम। फिर जनस्य अभिनवा, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। स्वयं अभि उपगता, यहाँ यण संधि हो जाएगी। और हृदय, हृदय का तात्पर्य होता है हृदय में, तो हृदय और कौतुक आदिकम, यहाँ भी दीर्घ संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसकी व्याकरण टिप्पणी कर देंगे। अब देखिए जैसे आप ये जो हमने श्लोक किया है, इस श्लोक में आपको क्या करना है, आप लिखेंगे विशेष। तो विशेष में लिखेंगे आप इस पद्य में वंशज छंद है, इसको आप क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे आप इस पद्य में बधूरेव में उपमा अलंकार है, तो ये उपमा जो है इसको भी आप रेखांकित कर देंगे। फिर आप व्याकरण टिप्पणी देखेंगे तो देखिए करोति है तो क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। बधूरेव है तो बधू शब्द है, वो बधूह प्लस एव विसर्ग संधि है। स्वयं अभ्युपगता में स्वयं भी प्लस उपगता यण संधि है। फिर उसके बाद है जनस्य अभिनवा, तो जनस्य प्लस अभिनवा दीर्घ संधि है। फिर उसके बाद है आगता, आ उपसर्ग है, गम धातु त प्रत्यय है, और कथा है प्रथमा विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग का शब्द है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी आप क्या करेंगे, इसकी व्याख्या कर देंगे।